सोचो, अगर आपकी मरी हुई मां एक रात अचानक आपके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी हो, वही मुस्कान, वही साड़ी, वही ममता, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां ना हो, सिर्फ गहराई हो, काली, डरावनी, तब आप क्या करोगे? ये कहानी है अविनाश की, जिसकी मां मरी नहीं थी बल्कि किसी और रूप में वापस आई थी और एक एक कर पूरे परिवार को खत्म कर गई। ये सिर्फ आत्मा की नहीं, छलावे की कहानी है, जो आपके सबसे अपने का रूप धरकर आपकी रूह तक को निगल जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो राज अंत में खुलेगा वो आपकी सोच की सारी जमीन खिसका देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज DK जनरल 4354 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सच्ची आप बीती हॉरर स्टोरी मिलती है। और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार। ये कहानी नहीं, मेरी अपनी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूं उतनी ही वो मेरे अंदर जिंदा होती जाती है। और आज सालों बाद मैं पहली बार इसे किसी से कह रहा हूं, शायद इसलिए कि अब मुझे चैन से जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। हमारा गांव है छतरपुर, बिहार के गया जिले के पास। छोटा सा गांव, खेत खलिहान, कुएं, मंदिर और पुरानी हवेलियां। गांव में एक बात बहुत मशहूर थी, जो आत्मा अपनों के मुंह में मरती है वो कभी मरती नहीं, वो किसी और रूप में लौटती है। लेकिन कौन मानता है ऐसी बातें? मैंने भी नहीं मानी जब तक 2008 में मेरी मां नहीं मरी। मां ही सब कुछ थी। पिता तो पहले ही चले गए थे जब मैं 3 साल का था, रोड एक्सीडेंट में। मां ने ही अकेले मुझे पाला, स्कूल भेजा, खाना खिलाया, हर त्योहार पर अकेली पूजा की। पर वो ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उन्हें पेट का कैंसर था। धीरे धीरे बिस्तर से उठना बंद हो गया। आखिरी दिनों में तो बस एक ही बात कहती थी, अगर मैं चली भी जाऊं बेटा तो डरना मत, मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। 14 मार्च 2008 की सुबह मैं स्कूल से लौटा तो मां के कमरे में बहुत भीड़ थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मामी ने मुझे खींचकर बाहर कर दिया और जोर से रोने लगी। मैंने मां का चेहरा आखिरी बार देखा। आंखें बंद थीं, होठों पर थोड़ी सी मुस्कान थी और हाथ में वो चूड़ी जो उन्होंने कभी नहीं उतारी थी। मां की मौत के 2 दिन बाद मुझे मामा के घर भेज दिया गया। मामा का घर गांव के बाहर था, बांस के पेड़ों के झुरमुट के पास। पीछे एक सूखा कुआं था और सामने एक टूटा हुआ तुलसी चौरा। मामा ज्यादा बोलते नहीं थे, मामी हर बात पर ताना देती थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। मां के जाने के 11वें दिन मैं अकेले कमरे में लेटा था। घड़ी में रात के 1:03 AM का समय दिखाया। तभी खिड़की की सांकल हिली, हल्की हवा का झोंका अंदर आया और फिर वो आवाज आई, अविनाश। एकदम धीमी लेकिन जानी पहचानी। मैंने उठकर देखा, खिड़की के उस पार कोई खड़ा था। चांदनी में उसका चेहरा दिखा। वो मां थी, वही लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, वही काली चूड़ियां, वही माथे पर सिंदूर की हल्की लकीर। मुझे लगा ये सपना है, पर जैसे ही उसने कहा, मैं तुझसे दूर थोड़े ना जा सकती हूं बेटा, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो मेरी मां ही थी। कम से कम मेरी आंखें, मेरा दिल और मेरी यादें तो यही कह रही थी। मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मत भरोसा कर, ये वो नहीं है। मैंने धीरे से खिड़की खोली। वो मुस्कुराई। क्या पहचान नहीं पाया? उसकी आवाज में वही ममता थी, मगर एक अजीब ठंडक भी थी। मैंने डरते हुए पूछा, मां आप? उसने सिर हिलाया। मैं तुझसे वादा करके गई थी ना कि कभी दूर नहीं जाऊंगी। उसके कदम जमीन पर बिना आवाज किए सरक रहे थे। मैंने महसूस किया जैसे फर्श पर उसका वजन ही नहीं था। फिर भी मेरा दिल कह रहा था, ये मां है, ये कोई सपना नहीं। वो मेरे पास बैठी, मेरी गोद में हाथ रखा और बोली, बहुत अकेला लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरा माथा चूमा। हवा जैसी ठंडी थी उसकी सांसें। फिर कहा, सो जा, मैं यहीं हूं। उस रात पहली बार मुझे नींद आई, लेकिन जब सुबह उठा तो मैं इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था, खिड़की बंद थी। मेरे तकिए पर मां की चूड़ी जैसी कोई चीज नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। मैंने मामी से पूछा, मां आई थी क्या? उन्होंने घूर कर देखा। मरा हुआ कोई नहीं लौटता अविनाश, लेकिन अब वो हर रात आने लगी, ठीक 1 बजे। हर बार उसी तरह साड़ी में, मुस्कुराते हुए, ममता से लिपटी हुई। मैं उससे बातें करता, अपनी स्कूल की बातें बताता,
गांव के बारे में पूछता। वो सिर्फ सुनती और सिर हिलाती। पर एक बात अजीब थी, वो कभी नहीं पूछती कि मैं कैसा हूं। वो सिर्फ यही कहती, बस तू यहीं रहना, कभी मत छोड़ना। एक हफ्ते बाद घर का माहौल अजीब होने लगा। मामी को अक्सर उल्टियां होने लगी। मामा बिना वजह छत की ओर घूरते रहते। खाने में नमक गायब रहता, दूध फट जाता। रात में घर की छत पर कदमों की आवाज सुनाई देती। और सबसे अजीब बात, घड़ी हमेशा 1 बजे रुक जाती, फिर 1:04 पर चलने लगती। मैं जब मां से यह सब कहता तो वो बस मुस्कुराती। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तू मुझसे हटना मत। एक रात जब वो आई, वो कमरे के कोने में खड़ी थी। मैंने पूछा, मां बैठो ना पास में। तो वो हिली भी नहीं। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। पुतली ही नहीं थी, बस काला गड्ढा। मैंने डरते हुए कहा, आप ठीक है ना मां? उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, मैं तो वही हूं जो तुझे चाहिए था। अगले दिन मामा को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कहा, स्ट्रेस और उम्र की वजह से ऐसा हुआ है। मगर रात में जब मैं मां से मिलने गया तो वो बोली, तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूं बेटा, अब कोई नहीं रोकेगा तुझे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वो पास आई और उसके हाथ में खून लगा था। अब मैं समझ गया था, ये मेरी मां नहीं है, या शायद है पर वैसी नहीं जैसी मैं समझता था। रात को उसकी मौजूदगी अब डराने लगी थी। कभी वो मेरी मां की आवाज में बोलती, कभी किसी और की। एक रात तो उसने मेरी दादी की आवाज में पुकारा, अविनाश नीचे आ बेटा। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। अगले दिन मैंने मामी से पूछा, मां के जाने के बाद कोई और कभी लौटा है क्या? उन्होंने कहा, हमारे गांव में बहुतों ने अपनी मरी हुई मां, बहन, बीवी को देखा है, पर जो लौटे वो कभी इंसान नहीं होते, वो छलावा होते हैं। छलावा? हाँ, आत्मा नहीं। वो सिर्फ तुझे पहचानती है। वो बन जाती है जिससे तू सबसे ज्यादा जुड़ा हो। जब मामी ने छलावा का नाम लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मामी क्या मां वाकई में? मामी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तेरी मां नहीं लौटी अविनाश, तेरी ममता का इस्तेमाल करके कोई और आया है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? उसने कहा, छलावा। वो वह बनकर आता है जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन असल में वो तुझे खत्म करने आया है। अगले दिन मामा का छोटा बेटा, जो मेरा चचेरा भाई था, बाथरूम में गिरकर मर गया। किसी ने कुछ नहीं सुना, ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस सिर के पीछे चोट और खून। मामा उस दिन पहली बार कुछ बोले। उसने मेरे बेटे को ले लिया। मैंने पूछा, किसने? वो कांपते हुए बोले, तेरी मां नहीं, तेरी मौत बनकर आई है वो। अब मैं हर रात 1 बजे दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन वो हर बार अंदर आ जाती, कभी खिड़की से, कभी अलमारी से निकलकर, कभी बिस्तर के नीचे से। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल उलझे हुए, और वो मुस्कुराहट जो अब सिर्फ डराती थी। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थीं, पर सांसें अटक रही थीं और किसी के पास होने का एहसास हो रहा था। धीरे से आंखें खोली तो देखा वो मेरी मां बनकर मेरे सीने पर बैठी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और मुंह से एकदम ठंडी भाप। वो झुककर बोली, अब तू मेरा है अविनाश, हमेशा के लिए। अगली सुबह मामी एक तांत्रिक को बुलाकर लाई। उसने घर में धूप दिया, सिंदूर फेंका, मंत्र पढ़े, फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला, जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके रूप में मौत ने इसे जकड़ लिया है। मैंने घबरा कर पूछा, मैं अब क्या करूं? तांत्रिक बोला, तेरे पास एक ही रास्ता है, उसे पहचान कर नकार दे। रात को मैं तैयार था। 1 बजे दरवाजा खुला। वो आई मां बनकर और मुस्कुराई हमेशा के लिए। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तू मां है तो बता, मैंने आखिरी बार मां से क्या मांगा था? वो चुप रही। मैंने दोहराया, बताना। वो धीरे से बोली, तूने कहा था मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं कांप गया, क्योंकि ये सच था। मैंने कहा, पर मां ने वो दिन के वक्त कहा था, तू तो रात में आती है। उसने अपना चेहरा झुका लिया, फिर जैसे उसकी गर्दन पीछे की ओर मोड़ी। आवाज डरावनी हो गई, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं तुझे पैदा होते ही देख रही हूं। तेरी हर सांस, हर धड़कन पर मेरा हक है। अब चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखों की जगह गड्ढे, मुंह में कीड़े। तांत्रिक ने कहा था, जो इससे जुड़ा है वो ही इसे खत्म कर सकता है। मामी ने मुझे पीछे किया और सामने आ गई। उन्होंने एक दिया उठाया और कहा, अगर तू सच में मेरी बहन नहीं है
तो ये अग्नि तुझे छूकर भी नहीं निकलेगी। छलावा चिल्लाया, हटा इसे वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी। लेकिन मामी आगे बढ़ी और दिया उसकी ओर फेंक दिया। छलावा आग में जलता हुआ छटपटाने लगा और चीखते हुए गायब हो गया। घर में फिर एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन अगले दिन मेरे तकिए के नीचे एक पुर्जा मिला। मैं अभी गई नहीं हूं, बस किसी और रूप में आ रही हूं। मामी के बलिदान के बाद कुछ दिन शांति रही। मैं सोच रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। एक हफ्ते बाद गांव में एक बच्ची लापता हो गई। 3 दिन बाद वो मिली, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस घूर रही थी, कभी मुझको कभी घर को। एक रात वो बच्ची अचानक हमारे घर आई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे से मुस्कुराई, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी छलावे की होती थी। फिर बोली, मुझे मामी चाहिए, वो कहाँ है? मैंने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू नहीं खून टपकने लगा। मैं भागकर उसी तांत्रिक के पास गया। उसने मुझे देखा और कहा, छलावा अब किसी के शरीर में घुस चुका है और जब तक वो शरीर जिंदा है तब तक मौत हर रोज तुझे घूरती रहेगी। मैंने पूछा, अब क्या करें? उसने कहा, अब तुझे खुद अपने डर से लड़ना होगा। तेरे खून में अब वो चीज घुस चुकी है। उस रात मैंने सपना देखा, मैं जंगल में भाग रहा हूं। पीछे कोई औरत है जो मेरी मां की आवाज में चिल्ला रही है, अविनाश रुक जा बेटा, तू कहां जा रहा है? मैं रुकता हूं, पीछे देखता हूं, वो मेरी मां है। लेकिन जैसे ही मैं पास जाता हूं, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। सड़ा हुआ, आंखों से कीड़े और मुस्कान बिल्कुल वही। सुबह उठा तो पाया कमरे की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, तू भाग नहीं सकता। मेरे फोन में एक वीडियो था। रात को मैं खुद दरवाजा खोल रहा था, बिल्कुल वही समय, रात के 1:13 पर, और पीछे से एक बच्ची की परछाई दरवाजे से अंदर आती है। मैंने तांत्रिक से कहा, अब बहुत हो गया, इसे खत्म करना होगा। वो बोला, तेरे गांव के पुराने मंदिर में एक तंत्र है जहां आत्मा को बांधा जा सकता है, पर एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? तुझे खुद उसे वहां तक ले जाना होगा, उस शरीर में। मैंने खुद को तैयार किया, उस बच्ची को झांसा दिया कि मामी लौट आई हैं और मंदिर में इंतजार कर रही है। वो बच्ची यानी छलावा धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अविनाश तू बहुत समझदार हो गया है। हम मंदिर पहुंचे, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अंदर धकेलना चाहा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो माँ, मामी और बच्ची, तीनों के चेहरों में एक के बाद एक बदलने लगी। वो चिल्लाई, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं तुझसे पैदा हुई हूं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अचानक आग की लपटें उठी। छलावा बीच में खड़ी और मैं सामने। उसने कहा, अगर तू मेरा है तो ये अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। मैंने आंखें बंद की और उस आग में छलावे को धकेल दिया। जैसे ही वो लपटों में गई, पूरे मंदिर में एक तेज चीख गूंजी, अविनाश! फिर सन्नाटा, सब कुछ शांत। तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, अब वो बंध गई है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तू उस प्यार को याद नहीं करेगा। मंदिर की आग में छलावा जल गया। कम से कम बाहर से सब शांत लग रहा था। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली, पर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। रात को फिर वही सपना आया। मां जलते हुए मंदिर के बीच खड़ी थी और बस इतना बोली, अविनाश तुझे नहीं पता तू क्या कर चुका है। कुछ दिनों बाद गांव में साफ सफाई करते हुए तांत्रिक के शिष्य को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक खत और एक जली हुई फोटो थी। फोटो में मां थी और साथ में एक और औरत। पीछे लिखा था, दोनों बहनें, एक उजाला एक अंधकार। खत में लिखा था, हम जुड़वा हैं। मेरी बहन ने बचपन में ही तांत्रिक विद्या में हाथ डाल दिया। जब मैं शादी कर गांव आई तो वो भी छिप कर आई और मेरा बेटा चुराना चाहा, क्योंकि वो अपने खून का हिस्सा था। अब सारी कहानी साफ हो रही थी। वो जो मेरी मां की आवाज, चेहरा, हरकतें लेकर आती थी, असल में मेरी सगी मौसी थी, जिसे मां ने बचपन में छोड़ दिया था क्योंकि वो काली विद्या में चली गई थी। पर खून तो एक ही था ना, इसलिए वो मुझसे जुड़ गई थी। तांत्रिक ने बताया, खून के रिश्ते में जब अंधकार जुड़ जाए तो आत्मा मरती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। तूने जिस छलावे को आग में झोंका, वो अब तेरे ही अंदर कोई रास्ता ढूंढ रहा है। अब बात शरीर या आत्मा की नहीं रही थी, बात वंश की थी। तांत्रिक ने कहा कि एक आखिरी उपाय है, ब्रह्मकुंड की अग्नि, जहां केवल आत्मा की परख होती है, शरीर की नहीं। अगर मैं सच में साफ हूं तो बच जाऊंगा,
वरना वो छलावा मेरे शरीर को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैं कुंड में गया जहां चारों तरफ राख, काले धुएं और जलते हुए दिए थे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। मेरे सामने फिर वही चेहरा आया, माँ और मौसी दोनों एक साथ। वो बोली, तू मेरे खून से है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक ने एक तलवार दी जिस पर लिखा था, सिर्फ खून ही खून को खत्म कर सकता है। अब मुझे अपना ही खून गिराना था ताकि उस रिश्ते की डोरी टूटे। मैंने अपनी हथेली काटी और मंत्र के बीच तलवार अग्नि में डाली। छलावा चीखने लगा, तूने खुद को काटा, तू ही अब मैं है। मैं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा मैं अस्पताल में था। पास में वही बच्ची बैठी थी। मैं डर गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। वो बच्ची असल में गांव की वो आत्मा थी जिसके शरीर में छलावा छिपा था। अब जब रक्त बंधन टूटा तो उसका शरीर भी मुक्त हो गया। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया। ब्रह्म कुंड में आत्मा जल गई, छलावा मर गया, बच्ची मुक्त हो गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैं घर लौटा और कमरे के शीशे में खुद को मां के रूप में खड़ा देखा। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन शीशे में खड़ा वो मैं मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ हिले, अब मैं तुझ में हूं, तू अब मैं है। मैं डर से पसीने पसीने हो गया। क्या सच में वो छलावा अब मेरी आत्मा में घुस चुका था? मैं भागता हुआ तांत्रिक के पास गया। वो मुझे देखकर कांप गया। उसने आंखें बंद की और बोला, मैंने कहा था अगर तूने अपने खून को काटा तो वो तुझ में समा जाएगा। अब तू आधा इंसान है, आधा छलावा। तू जहां जाएगा मौत साथ जाएगी। तांत्रिक ने कहा, केवल एक आखिरी मंत्र बचा है जो इंसान को स्वयं की आत्मा से अलग कर सकता है। लेकिन अगर गलती हो गई तो शरीर जिंदा रहेगा और आत्मा भटकती रह जाएगी हमेशा के लिए। मैंने तय कर लिया था कि आधी जिंदगी छलावे के डर से नहीं जी सकता। मैंने ब्रह्म मंदिर के गुप्त कक्ष में तांत्रिक के साथ वो अनुष्ठान शुरू किया। चारों तरफ दीपक, हवन और रक्त रेखाएं थीं। मैं बीच में बैठा था और मंत्र शुरू हुआ। ओम मृत्युदेवाय नमः। आत्म द्वार खोले। जैसे ही मंत्र तेज हुआ मेरा शरीर कांपने लगा। आंखों के सामने दो रूप बनने लगे, एक मैं और एक वही छलावा। छलावा बोला, तेरा क्या है शरीर में? मां का खून मेरा था। तुझे जो दर्द मिला वो मेरी वजह से नहीं, तेरी मां की वजह से मिला। तू चाहे जितना भाग ले, अब हम दोनों एक ही हैं। मंत्र के बीच अचानक मां की सच्ची आवाज सुनाई दी, अविनाश बेटा, ये तेरा नहीं, मेरा अधूरा काम है। तू मत झुलस, मैं तुझे बचाने आई हूं। तांत्रिक चौंक गया। मां की आत्मा ब्रह्म अग्नि से निकली थी। अब वो खुद अपने बहन के साथ अंतिम युद्ध में थी। छलावा अब तांडव रूप में बदल गया। कमरे की दीवारें दरक गईं, दियों से लपटें निकलने लगीं। मां की आत्मा और छलावा दोनों टकरा गए। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, अब अविनाश अंतिम मंत्र पढ़, वरना दोनों तुझे ही चीर डालेंगे। मैंने कांपते हुए मंत्र पढ़ा, स्वाह आत्माए नमो अस्तु, खंड खंड शरीर छिन्न, आत्मा स्वाहा। एक जोरदार विस्फोट हुआ, लाइट चली गई, मंत्र थम गया और मुझे कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब आंख खुली तो मैं जमीन पर पड़ा था। तांत्रिक का शरीर शांत था, वो समाधि में चला गया था। आसमान साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे। मैं उठा और खुद को शीशे में देखा। इस बार मैं ही था, कोई दूसरा चेहरा नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई मां की परछाई नहीं। मैं अब उसी गांव में रहता हूं, तांत्रिक के मंदिर की देखभाल करता हूं। रात में कोई अगर कुछ अजीब देखता है तो मैं उसे रोकता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है, छलावा कोई और नहीं, हमारे अपने मन का डर होता है। अगर उससे ना लड़ा जाए तो वो हमारी आत्मा को खा जाता है। तो दोस्तों, जिसे अविनाश ने अपनी मां समझा, वो कोई मां नहीं थी, वो एक ऐसा छलावा था जो अपने शिकार के सबसे करीब जाकर सबसे गहरा वार करता है। और एक बात याद रखना, छलावा कभी सीधा हमला नहीं करता, वो पहले दिल में जगह बनाता है, फिर रूह तक उतर जाता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो और आपकी रूह तक सिहर गई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल DK जनरल 4354 को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो या शायद आपके ही घर की। मिलते हैं अगली रात एक और डर के साथ। तब तक के लिए खुद को कमरे में अकेला मत छोड़ना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।